हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक एरे दिया होगा जिसका सम इसके बराबर होना चाहिए, जो भी हमें नंबर दिया है। और क्या है, इसके अंदर हमें एलिमेंट को प्रिंट कराना है जिसका सम बराबर होगा इसके। ठीक है, लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कि ये हमारा 3 2 बार था और 5 भी 2 बार था, इस वजह से ये जो चीज है वो 2 बार प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हम आगे आ गए हैं तब हम चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट अपने पीछे वाले से बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे इसके लिए भी पीछे वाले के लिए चेक करूंगा। अगर ये बराबर होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो कैसे होगा ये देखो, ड्राई रन करते हैं इसका। जैसे कि मान लो एक मेरे को लूप दे रखा है, लूप एरे दे रखा है 2 2 4 6 7 4 2 8। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये एक एरे है तो इस एरे को के मान लेते हैं, इसको हम 8 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एरे दिया है ना इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे, वही एरे डॉट सॉर्ट लगा के। तो क्या होगा, ये 2 2 2 4 6 7 8 8। ठीक है, देखो ये हमारे पास एरे सॉर्ट होके आ चुका है। तो अब देखो एस मेरा यहाँ पे रहेगा एंड ई मेरा यहाँ पे रहेगा। अब मुझे चेक करना है क्या इन दोनों का सम के बराबर है, नहीं है बराबर। बराबर नहीं है तो इस केस में क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा। और एक कंडीशन और होगी, अगर इन दोनों का सम अगर छोटा होगा तो मैं सिर्फ एस को बढ़ाऊंगा, अगर सम बड़ा होगा तो मैं ई को पीछे ले आऊंगा। ठीक है, अभी इन दोनों का सम क्या होगा, बड़ा होगा, तो इस वजह से मैं ई को ला रहा हूं। अब मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे ले आया। अब चेक करूंगा क्या इन दोनों का सम 8 के बराबर है, नहीं है, बड़ा है, तो ई को पीछे ले आऊं। दोबारा से इन दोनों का सम क्या 8 के बराबर, हाँ बराबर है, तो मेरा आंसर बन गया 2 एंड 6। आंसर जैसे ही बना इसको मैं आगे ले आऊंगा और इसको मैं पीछे ले आऊंगा एक। ठीक है, अब एस को चेक करूंगा क्या ये अपने पुराने वाले से बराबर है, हाँ बराबर है, फिर से आगे ले आओ। बराबर है एस, हाँ बराबर है, तो फिर से ले आओ इसको आगे। ठीक, ये दोनों सेम पोजीशन पे आ गए, हमारा लूप अब नहीं चलेगा, हमारा लास्ट आंसर ये हो चुका है। ठीक है, ड्राई रन कर लिया हमने। अब इसको कोड में करते हैं। इनपुट हम बना लेंगे, फंक्शन बनाता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। वॉइड क्यों, क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है, इस वजह से। टारगेट नाम रख देता हूं, टारगेट। एक मैं लेके आऊंगा एरे को जिसका नाम रहेगा ARR और एक रहेगा मेरा के। ठीक है, और अब सबसे पहले रहेगा इंट n इक्वल टू n बराबर होगा ARR डॉट लेंथ के, और मेरा एक s रहने वाला है 0 और एक e रहने वाला है n-1। ठीक है, और अब क्या होगा, मैं एरे को सॉर्ट करूंगा, तो एरेज डॉट सॉर्ट ARR, एरे को सॉर्ट कर लिया। देन अब मैं एक लूप चलाऊंगा, वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल लूप चलाऊंगा जब तक मेरा s और e एक दूसरे से इंटरचेंज ना कर जाए तब तक। तो सबसे पहले मैं एक इंट सम बना देता हूं, जो कि सम करेंगे ARR ऑफ s को एंड प्लस ARR ऑफ e। ठीक है, सम कर लिया। अब मैं चेक करूंगा इफ अगर मेरा जो सम है वो क्या बराबर है के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंटिंग का काम करूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट प्रिंट क्या करना है, एस स्पेस और एक ई। ठीक है, प्रिंट कर लिया। इसके बाद क्या करूंगा, एस को आगे बढ़ा दूंगा और ई को एक पीछे ले आऊंगा। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या इसका जो पुराना एलिमेंट है वो क्या इसके बराबर है, तो एक वाइल लूप अंदर चलाऊंगा। ये चेक क्या करेगा, सबसे पहले तो ये बड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं करने चाहिए। ठीक है, और नहीं, एंड ARR ऑफ जो s है ये क्या बराबर है अपने पुराने वाले से, ARR ऑफ s-1 से। अगर बराबर होगा तो इस केस में क्या करूंगा, मैं
एस प्लस प्लस, और सेम ऐसे ही ई के लिए चेक कर लूंगा, वाइल एस ई और ए आर आर ऑफ ई डबल इक्वल टू ए आर आर ऑफ ई प्लस 1। इसका एक आगे रहेगा, अगर ये दोनों बराबर हुए तो क्या करूंगा, ई माइनस माइनस। ठीक है, ये लूप हो चुका है, इफ कंडीशन खत्म। अब एल्स इफ, एल्स इफ अगर मेरा जो सम है वो छोटा रह गया के से, तो इस केस में क्या करूंगा, अपने एस को आगे बढ़ा दूंगा, एस को आगे बढ़ा दूंगा। क्यों आगे बढ़ाया मैंने, क्योंकि सम मेरा छोटा है, तो छोटे वाला एलिमेंट किसी काम का नहीं, तो उसको आगे बढ़ा दो। छोटा एलिमेंट कहाँ रहेगा, एस पोजीशन पे, तो एस को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक, और अब अगली कंडीशन क्या आई, जो सम है वो मेरा के से बड़ा है, तो बड़ा है तो ई वाले एलिमेंट को आगे बढ़ा दूंगा, तो एल्स में ई माइनस माइनस। ठीक है, रन करता हूं, फिर एक बार इसका ड्राई रन करेंगे। नहीं चला, क्यों नहीं चला, यहाँ पे एक तो एल एन आएगा, क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनपुट ही नहीं बनाया है। इनपुट मैं जल्दी से, ये इनपुट आ चुका है, असंभव, असंभव, क्यों हिला डाला ना। ठीक है, अब रन करता हूं। अब देखो यहाँ पर 0 और 3 आ रहा है, हमें क्या करना था, एलिमेंट को प्रिंट करना था। मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स को प्रिंट कर दिया। तो कुछ नहीं, यहाँ पर बस ए आर आर और यहाँ पे ए आर, अब रन हो जाना चाहिए। देखो रन हो गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पहले मैंने इंडेक्स को प्रिंट करा दिया था, लेकिन हमें क्या चाहिए था, एलिमेंट। तो अब मैंने एलिमेंट को प्रिंट करा दिया, इसको सबमिट करता हूं। सबमिट हो चुका है, और अब ड्राई रन कर लेते हैं एक बार। मान लो हमारे पास एक एरे दे रखा है, शॉर्ट एरे लिख रहा हूं, 2 2 3 4 5 6 8 9 Here I come. Oh, here I come. 9 ये हमारे पास एक एरे है। के क्या मानूं, मान लेते हैं हम 7 मान लेते हैं। ठीक है, अब शुरुआत में देखो एस मैंने कहाँ रखा है, 0 पोजीशन पे, इंडेक्स नंबर ये 0 है, तो एस मेरा यहाँ पे और ई मेरा यहाँ पे। अब इसका और इसका सम क्या के बराबर है, 2 + 9 11 होता है। ये के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, एल्स में चला गया डायरेक्ट। इफ कंडीशन नहीं चला, ये नहीं चला, इफ एल्स नहीं चला, छोटा तो नहीं है सम, बड़ा है, इसमें आ गया डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, ई को पीछे ले आएगी, ई मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब दोबारा से सम करूंगा तो 2 + 8 क्या हो गया, 10 हो गया। सम क्या ये छोटा है, बराबर है, बराबर तो नहीं है, छोटा भी नहीं है, बड़ा है, तो ई को और पीछे ले आओ, ई को मैं पीछे ले आया। दोबारा से सम करूंगा, सम किया, क्या ये बराबर है, 2 + 6 क्या ये बराबर है, यहाँ पे सम में सम हो रहा है ना, तो क्या हो गया, ये 8 हो गया, अभी भी बड़ा है, तो ई और पीछे आएगा। ठीक है, अब मैं करूंगा इसका सम, तो 2 + 5 क्या हो गया, 7। अब ये बराबर है, बराबर हुआ तो क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले तो प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या होगा, 2 और 5। ठीक है, प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, एस को आगे बढ़ा देना है। एस को मैंने आगे बढ़ा दिया, ई को पीछे ले आया। अब वाइल लूप चेक करेंगे, ये कंडीशन एक दूसरे को क्रॉस कर चुका है, नहीं किया। अब ए आर आर ऑफ एस, एस अपने पुराने वाले से, ए आर ऑफ एस -1 पीछे वाले से क्या है, बराबर है, हाँ बराबर है, तो क्या कर दो, एस को आगे ले आओ। तो मैं एस को आगे ले आऊंगा, फिर से चेक करूंगा, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है बराबर, तो ये यही रहेगा। अब इसमें चेक करेंगे, इस कंडीशन में क्या चेक करेगा, ई क्या अपने पुराने वाले से बराबर था, नहीं है बराबर, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। अब दोबारा से लूप चलेगा, इसका और इसका सम,
3 + 4 = क्या हुआ 7। तो ये और ये प्रिंट हो गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने लग गए, तो ये लूप अब बंद हो जाएगा चलना। हमारे आंसर ये बन चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ड्राई रन आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। और अब बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इसकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? अब तक आप गेस कर चुके होंगे, बिग ऑफ n। क्यों? क्योंकि ये लूप एटलीस्ट जितने नंबर ऑफ इसमें आइटम दे रखे हैं कम से कम उतनी बार तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा बार। ठीक है, अगर वर्स्ट केस में कभी भी इसका सम मेरे को मिला ही नहीं, हमेशा बड़े बड़े ही एलिमेंट आते चले गए। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता, कभी तो ये होता ही नहीं, ये बार बार ई पीछे पीछे आता जाता। एक टाइम ऐसा आता है कि ई यहाँ आता, तो इस केस में क्या होता कि ये इसमें जितने भी नंबर दे रखे हैं ये उतनी बार चल जाता, तो एंड टाइम ये चल जाता। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, इसको सॉल्व करने के लिए एक भी एरे नहीं लिया गया है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1। लेकिन अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान से देखो, इसने इतने में तो एंड टाइम ही लिया है, लेकिन इससे पहले मैंने सॉर्टिंग के लिए ये यूज कर लिया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, यहाँ पे प्लस लगा के बिग ऑफ n log n होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हुई बिग ऑफ n log n। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से आ गया होगा। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।